फीमेल्स ड्राइवर के लिए इन्होंने एक पोस्ट रखी। मुझे शौक था कि मैं ये एम्बुलेंस भी ड्राइव करूं। हमारे जो है गाड़ी का टायर वायर पंचर हो जाता है, टायर भी फिर हम खुद ही चेंज करते हैं। सेफ्टी किट के साथ आप मूव हो जाएं। DHQ सांगड़ से ये आपको रिसीव करना है पेशेंट। इरम, आप ये बताइए कि मोटिवेट कैसे हुई, किससे इंस्पायर आपने लिया कि आप ये फील्ड ज्वाइन करें और ड्राइव करें? मैं एज अ एमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर SIHS में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। जी बिल्कुल, इस तरफ मेरा ध्यान इस वजह से हुआ कि जब स्टार्टिंग में हमारे सांगड़ में ये व्हीकल्स आई थी एमरजेंसी गाड़ियाँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम 2023 में देखा और उसके बाद जो है कि हम फीमेल्स ड्राइवर के लिए इन्होंने एक पोस्ट रखी। तो मेरा ड्राइविंग का तो ऑलरेडी मुझे शौक था, लेकिन मेरा इस तरफ रुझू हुआ कि मैं ये एम्बुलेंस भी ड्राइव करूँ। अच्छा जी, इस वक्त हम बैठ चुके हैं इरम के साथ जो ड्राइविंग कर रही हैं माशाल्लाह। इनसे हम सवाल करते हैं इनको किस किस चीज़ का सामना, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जी इरम। जी बिल्कुल, जब हमें डिफरेंट इलाकों से हमें इमरजेंसी मिलती है, डिफरेंट जगह पे हम लोग जाते हैं, हमें काफ़ी मरतबा ऐसी ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसमें मुश्किलात आती हैं, सड़कों के हवाले से मुश्किलात आती हैं, और कभी कभी हमारे जो है गाड़ी का टायर वायर पंचर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत मुश्किलात आ जाती हैं, और टायर भी फिर हम खुद ही चेंज करते हैं। पेशेंट अगर आ जाए जो स्ट्रेचर के ऊपर है, तो आप अकेली कैसे कर लेती हैं? आपके साथ कितना स्टाफ होता है जो ये आपके साथ मदद करता है? जी, मेरे साथ एक एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होती हैं जिसको नर्स कहते हैं। तो हम एम्बुलेंस में सिर्फ 2 लोग होते हैं, तो हम एक दूसरे की सपोर्ट से स्ट्रेचर पे पेशेंट को शिफ्ट करना, स्ट्रेचर अंदर शिफ्ट करना, तो हम दोनों एक दूसरे की सपोर्ट से कर लेते हैं। तो अवाम को आप कैसे सहूलत देती हैं? आप अवाम कैसे ट्रस्ट करते हैं आप पर कि जी एक फीमेल ड्राइवर है, हमें सेफ्टी के साथ मूव करवा पाएंगी, सेफ्टी के साथ मूव, ये आपको क्या था चैलेंजेस? देखिए, मुझे तकरीबन 8 मंथ हो गए ये जॉब करते हुए। अवाम को ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती कि ये लड़की चला रही, तो उनका जब पेशेंट होता है तो उनको यही होता है कि हमारा जो मरीज़ है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज 1122 जो है वो 2021 में सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट महकमा सेहत के तरफ से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पिछले 3 साल से तकरीबन पूरे सिंध में 24 घंटे आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। और उसी कोशिश के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में पहली 2 फीमेल ख़वातीन जो हमारी EVOs बनी है, एमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर्स, जिनको आम ज़बान में हम ड्राइवर्स कहते हैं, वो हमारी एम्बुलेंसेस जो हैं वो रन कर रही हैं यहाँ पे। तो ये हमारे इदारे का विजन था। जो हमारी ख़वातीन एमरजेंसी व्हीकल ऑपरेटर्स हैं उनको सांगड़ से स्टार्ट किया, और अब ये जो हमने एक छोटा पत्थर फेंका था दरिया में, उससे लहरें उठी हैं, तो हम पूरे सिंध में जो है वो अपनी हायरिंग करने जा रहे हैं फीमेल EVOs की, क्योंकि हमारे पास एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो स्टाफ नर्स हैं वो फीमेल्स मौजूद हैं, लेकिन EVOs जो हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में हैं। बाकी दूसरी तरफ कराची और बाकी पूरा सिंध जो है वहाँ पे हम अभी हायरिंग करने जा रहे हैं। माई सेल्फ लाइबा मजिद, और मैं यहाँ पे 1122 में एज अ स्टेशन कोऑर्डिनेटर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे 6 मंथ हो गए। यहाँ पे हमारे पास फीमेल्स काम कर रही हैं। हमारे पास 2 ड्राइवर है जिसको हम EVO कहते हैं, और 2 ही हमारे पास यहाँ पे नर्सिस है, EMTs हैं। और यहाँ पे मैं बाकी ख़वातीन से भी यही कहूँगी, जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी पढ़ के आ चुकी हैं, वो अपनी फील्ड में अगर ना सही तो आप कोई भी आपकी फील्ड है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, BS किया हुआ है, तो नर्सिंग किया हुआ है, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप हमारा इदारा ज़रूर ज्वाइन करें। सेफ्टी किट के साथ आप मूव हो जाएं। DHQ सांगड़ से ये आपको रिसीव करना है पेशेंट।